प्रेस वार्ता में आए हुए आप सभी पत्रकार बंधुओं का हम सब लोग हृदय से अभिनंदन करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप सब लोगों का बड़ा व्यस्त समय रहता है और महानगर में कितने कार्यक्रम होते हैं, कितनी जगह जाना पड़ता है, फिर भी आप लोग आए, आप सबको साधुवाद है, धन्यवाद है। और आपके माध्यम से समस्त गाज़ियाबाद की जनता को हम ये बताने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में हर 3 साल के बाद अधिक मास आता है, उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, ठीक है। मल मास कहते हैं उसको। हर साल 10 दिन ज़्यादा निकलते हैं, जैसे कि आपने देखा ना 360 दिन का वर्ष और 365 का, तो उससे जो है निकल के हर तीसरे महीने में हमारे यहाँ पर तीसरे वर्ष में 1 महीना एक्स्ट्रा हो जाता है, उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। उसमें वैसे तो कोई धार्मिक कार्य वैसे नहीं होते, जैसे विवाह है, शादी है ना, उत्सव वैसे नहीं होते, लेकिन धर्म के कार्य के लिए जैसे कथा है, यज्ञ है, दान है, तो उसका इसमें हमारे यहाँ बहुत महत्व बताया है। अधिकस्य अधिकम फलम, ऐसा हमारे यहाँ सूत्रों में संस्कृत में कहा गया है। तो उस पुरुषोत्तम मास में गाज़ियाबाद की जनता को धर्म का लाभ प्राप्त हो, इसलिए यहाँ पर जहाँ हम लोग बैठे हैं इसी अग्रसेन भवन में सुबह के सत्र में श्री शिव पुराण की कथा, क्योंकि सावन मास भगवान शिव का है। और आप अगर आध्यात्म दृष्टि से पूछना चाहें कि सावन में ही शिव जी की पूजा क्यों होती है, ये एक प्रश्न होना चाहिए आप लोगों का। भाई 12 महीने हैं हमारे यहाँ, लेकिन सावन को ही क्यों चुना गया? तो इसका आध्यात्मिक महत्व ये है कि हमारे सहित समस्त चराचर जीवों की जो शरीर है, बॉडी है, वो 5 तत्वों से बनती है। गोस्वामी जी लिखते हैं छित जल पावक गगन शमीरा। हम सबको पता है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से सब जीव मात्र का शरीर बना है और उसी से एक्टिवेट है। ऐसा ये भगवान ने ऐसी बॉडी बनाई है, ऐसी मशीनरी है। ये ऐसा नहीं है गाड़ी जो है बनी लोहे से, प्लास्टिक से है, चलेगी जो है CNG से या पेट्रोल से, डीजल से। शरीर एक ऐसी चीज़ है कि इन्हीं 5 तत्वों से चलता है। तो उन 5 तत्वों के अपने अपने देवता हैं। तो उसमें जो जल का देवता है वो भगवान शिव है। तो सावन यानी वर्षा ऋतु के जो देवता है वो भगवान शिव हैं। वायु तत्व के भगवान जो है दुर्गा जी हैं, माता। तो इसलिए भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए शिव पुराण की कथा सुबह के सत्र में दैनिक होगी 10 बजे से 12 बजे तक, और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और कुछ प्रश्न आपका? ये एक दिन चलेगी या 3-4 दिन लगातार? नहीं, सप्ताह चलेगी पूरा। 18 जुलाई से लेके और 24 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेगा। सुबह 7:30 से लेके 9:30 बजे तक तो रुद्राभिषेक हुआ करेगा, और ठीक 10 बजे से लेके 12 बजे तक शिव पुराण की कथा होगी। 12 बजे से भंडारा होगा आम पब्लिक के लिए बाहर, क्योंकि अधिक मास में अन्नदान का बड़ा महत्व है। तो दैनिक ही भंडारे की व्यवस्था प्रभु कृपा से हो गई है, पूरी जनता के सहयोग से। और फिर शाम को 5 बजे से भागवत कथा रहेगी, और उसमें जितने भी भक्त हमारे अंदर रहा करेंगे, क्योंकि रात में तो बाहर बांटने की व्यवस्था नहीं बन पाती है, तो अंदर जितने भी भक्त कथा में रहेंगे उन सब का प्रसाद उसके बाद रहेगा। कथा में कोई विशेष रूप में होगी? कथा में हमारी तरफ से जो भी हमारे यहाँ कर जो संरक्षक हैं गाज़ियाबाद के, जो हैं जैसे वरदान सेवा संस्थान से हम लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ के जो प्रमुख सेवक हैं भाई साहब विजय शंकर जी हैं, हमारे पूर्व मंत्री विधायक हैं अतुल जी, वो रहेंगे, सुनील शर्मा जी रहेंगे, सांसद जी रहेंगे हमारे अनिल अग्रवाल जी। तो समाज के जो सब गणमान्य लोग हैं, देवेंद्र अधिकारी जी हैं और भी हैं, यहाँ हमारे पवन गोयल जी रहते हैं इसी क्षेत्र में, वो सब रहने वाले हैं। सतीश शर्मा जी हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं कबीरनगर में, आई ब्लॉक में जो रहते हैं, वो भी रहेंगे। क्योंकि धर्म तो भाई किसी भी पार्टी विशेष का नहीं है, सबका अधिकार है उसमें। तो हमने तो समाज के सभी लोगों को निमंत्रण दिया है कि वो लोग आएँ और आकर धर्म लाभ प्राप्त करें। नाम संजय शर्मा है, मैं अधिवक्ता हूँ, गौतम बुद्ध नगर जिले खेड़ा धर्मपुरा का निवासी हूँ, छपरौला लालकुआ से। सावन मास में कथा हो रही है व्यास जी के मुखार बिंदु से। इसका अत्यधिक महत्व तो यही हो जाता है कि सुबह को भगवान शिव की कथा होगी और उसके बाद शाम को जो है
भगवान भागवत जी की कथा होगी, कृष्ण और राधा जी के, जो सब लोगों का इसको जो आनंद मिलेगा एक साथ सावन मास में, और जितने भी लोगों को ये सूचना पहुंच जाएगी, इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएंगे, सुनेंगे, सबको इसका जो है लाभ मिलेगा। और सनातन धर्म का सबसे विशेष महत्व है ये, हमारी जो भागवत कथा है, भगवान कृष्ण का जो रूप है, राधा रानी का जो रूप है, सबको सुनने को मिलेगा और सब अमृतमयी कथा का आनंद लेंगे सब लोग।